हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना इंडियन पॉलिटी क्विक सीरीज का ये जो प्लेलिस्ट है। इसमें इससे पहले प्रियम्बल, ड्राफ्टिंग कमिटी और जो मेजर माइनर कमिटीज थी उनके ऊपर लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट रिविजन नोट्स हैं, जिसके थ्रू आप जल्दी से किसी भी टॉपिक को कवर कर सकते हो, ये फ्री पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, सो आप वहाँ से वो एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद अगर हम देखें, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स हम देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। बट ये जो लेक्चर है ये एक ब्रीफ ओवरव्यू देने के लिए है आपको फंडामेंटल राइट का। ठीक है, उसके बाद हम वन बाय वन राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब राइट को आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, सो इसमें हम एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। सो देखो, फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 12 टू 35 इससे डील करते हैं, मतलब 12 टू 35 आप देखोगे पार्ट 3 जो है संविधान का, उसमें फंडामेंटल राइट्स गिवन है। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इंडियन सिटीजन्स है उसकी डिग्निटी, उनकी राइट्स को मेंटेन करता है, उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइसेस को मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि क्या सडनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने सोचा कि हम फंडामेंटल राइट को संविधान में ऐड कर दें? नहीं। देखो, जनरली जो फंडामेंटल का आइडिया है वो उससे काफ़ी पहले आ चुका था। आईएनएससी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कई सेशंस करती थी, जिसमें से एक सेशन उसका था कराची सेशन। ठीक है, कराची सेशन को लीड कर रहे थे सरदार पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसे लीड कर रहे थे। और उसी दौरान 1931 की बात है। ठीक है, 1931 की बात है जब आपका एक रिजोल्यूशन पास हुआ फंडामेंटल राइट के ऊपर, और उसके बाद ये आइडिया वहां से इमर्ज होता हुआ दिखाई दिया इंडिया में। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट कहाँ पे मेंशन है? पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 टू 35। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसका पहला आइडिया हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन हुआ था, जिसको लीड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप के अंदर रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट करा गया। यहाँ तक समझ आया? आगे देखें। देखो, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन कौन सी हैं हमारे संविधान में। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि ओरिजिनली कितनी फंडामेंटल राइट्स थी, तो ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थी, लेकिन बाद में जाके अमेंडमेंट होता है और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स 6 हो जाती है। तो आज के टाइम पे कितनी फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, बट ओरिजिनली 7 थी। तो हम साथ की साथ यहाँ पे पढ़ेंगे, बट साथ में मैं आपको अमेंडमेंट भी बताऊंगी आगे वाली स्लाइड में कि कौन सी अमेंडमेंट हुई थी और कौन सी फंडामेंटल राइट को आपका लीगल राइट में डाला गया था। ठीक है, देखो, फर्स्ट फंडामेंटल राइट कौन सी है? राइट टू इक्वालिटी। इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, हर राइट के ऊपर एक एक आपका लेक्चर आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है? राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल, ये ए फॉर है, आर्टिकल आर्टिकल 14 टू 18 है। देन है आपका राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 मेंशन है। अब ना इसमें एक एक करके और सेक्शंस हैं, जैसे आर्टिकल 14 क्लॉज ए, आर्टिकल 14 क्लॉज बी, ऐसे ही 19 क्लॉज ए बी सी, ऐसे करके हम एक एक करके समझेंगे उसको। ठीक है, अभी ये बस आपका एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि कौन कौन सी फंडामेंटल राइट हमारे पास है और कौन कौन से आर्टिकल्स उनको डेडिकेटेड है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट 3 क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो कि आर्टिकल 23 से 34 में मेंशन है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 टू 28। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 से 30 में मेंशन है। तो राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को लेके जो आर्टिकल है वो था आर्टिकल 31, फंडामेंटल राइट में आता था। ठीक है, लेकिन अब इसको एक सेकेंड होल्ड करके रखो, अभी हम इस पर वापस आएंगे क्योंकि मैं बताऊंगी आपको इसमें अमेंडमेंट करके इसको फंडामेंटल राइट से रिमूव करके राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट में डाला गया। ठीक है, उससे पहले 7th कर लो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 में है। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो, राइट टू प्रॉपर्टी का क्या केस हुआ। आर्टिकल 31 जो था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको डिलीट करा गया फंडामेंटल राइट में से बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको फंडामेंटल राइट से डिलीट करके आपका लीगल राइट में डाला गया था 1978 में। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके ये
काम करा गया था। लीगल राइट में भी हम देखें आर्टिकल 300A में उसको डाला गया था, जो कि पार्ट 7 था। ठीक है, समझ आया? अब आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट और लीगल राइट क्या होती है, इसको समझते हैं आप। तो सबसे बेसिक डिफरेंस जो आता है फंडामेंटल राइट और लीगल राइट के बीच में, वो ये होता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिली है। ठीक है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फंडामेंटल राइट जो होती है। तो ये जो है, अगर आपकी फंडामेंटल राइट, तो अगर आपकी कोई सी भी फंडामेंटल राइट, इसमें से कोई सी भी अगर फंडामेंटल राइट आपकी वायलेट होती है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच कर सकते हो उसके वायलेशन के अगेंस्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या है? इंडिया की हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है, उससे ऊपर कोई कोर्ट है इंडिया में? नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, जिसके पास आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। लेकिन जो लीगल राइट है, लीगल राइट ऐसी राइट्स होती हैं जो कि हमें बाय लॉ मिलती हैं। मान लो कोई लॉ लेजिस्लेशन ने बनाया है या स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी ने बनाया और उसकी लॉ के थ्रू जो है हमें वो राइट मिली है, तो उसके लिए ना आपको वन बाय वन अप्रोच करना पड़ेगा। हो सकता है पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, फिर उससे ऊपर जो कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो इसमें आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, ये डिफरेंस होता है मेन। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट अगर वॉलेट होती है तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन अगर आपकी कोई लीगल राइट वॉलेट होती है तो आप किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट में जा सकते हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ठीक है, और जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो गए। ठीक है, समझ आया? तो यही डिफरेंस था इसमें। और अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम ट्राई करेंगे कि आपकी जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं इनको वन बाय वन डिटेल में कवर करें। ठीक है, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ये वाला लेक्चर भी आपका शॉर्ट ही है क्योंकि ब्रीफ ओवरव्यू दिया है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड नेक्स्ट लेक्चर ऑन राइट टू इक्वालिटी। ओके, सो आप अपना सपोर्ट देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और जितने भी लिंक्स हैं इससे रिलेटेड वो सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।